हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर के रोवर्स रेंजर्स का जो फॉर्म आया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ है कई सारे स्टूडेंट का, कई सारे लड़कों का मैसेज आया है कि सर इसमें क्या करना होगा। ये नोटिस थी, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तो ये जो रोवर्स रेंजर्स है ये 29 तारीख से स्टार्ट होगा, 29 जनवरी और 2 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। रोवर्स रेंजर्स। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा 10th में या 12th में जहाँ से वो किए हैं वहाँ से वो कर चुके हैं, तो क्या उनको वहाँ पे दो सर्टिफिकेट मिला, क्या यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट किए, वहाँ पहले से किए हैं, आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज है, यहाँ आएंगे और बेस्ट करेंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाके आपको परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो आप 5 दिन का कैंप है, आप अटेंड कर सकते हैं जो 10th एंड 12th में अपने इंटर कॉलेज से किए हैं। और आपका जो ये 5 दिन का कैंप होगा, शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये इन विभागों से जाके आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, उसके बाद एक आईडी कार्ड जो भी मांगेंगे, वैसे आधार कार्ड मांगे या तो आपकी मार्कशीट हो, चाहे 12th की हो, चाहे अगर आप वो 3rd ईयर में हैं, अगर 4 साल का कोर्स है आप, तो अगर 3rd ईयर में हैं तो बस ये मान लीजिए कि आपका जो पिछली क्लास है उस पिछली क्लास का आपकी मार्कशीट फॉर्म के साथ हो सकता है लगे, ठीक है। तो इन चारों डिपार्टमेंट से, इन चारों जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके पास जाके आप फॉर्म लेंगे। फॉर्म लेने के बाद आप उसे भरेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, इनके पास आपको जमा कर देना है। जैसे ही आप जमा कर देंगे, जमा करने के बाद 29 तारीख से आपका कैंप स्टार्ट होगा। 29 से एक दिन पहले फिर से नोटिस आएगी, ठीक है, फिर से नोटिस आएगी। वो नोटिस में ये कहा जाएगा कि जितने भी रोवर्स रेंजर्स या स्काउट गाइड के स्टूडेंट हैं जो प्रतिभाग किए हैं, जो अपना फॉर्म भरे हैं, वो 28 तारीख या 27 तारीख को आपको पुनः जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है या जो एनसीसी ग्राउंड है या तो जो कॉलेज के पीछे जो ग्राउंड है, किसी एक ग्राउंड पे वहाँ पे मेंशन होगा, उस ग्राउंड में आप सबको एक दिन पहले बुलाया जाएगा। यानी 29 से स्टार्ट होगा, एक दिन पहले थोड़ी देर के लिए, वो भी शाम को आपको बुलाया जाएगा। वो टाइमिंग जो है 1 से 2 के बीच में हो सकता है या 2 से 3 के बीच में हो सकता है, तो उस समय आप फ्री भी रहेंगे। तो वहाँ पे सब लोग जाएंगे, तो वहाँ पे टीचर्स जो मेंटर हैं रहेंगे स्काउट गाइड के, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या करना है, क्या पहन के आना। वही ड्रेस के बारे में बताएंगे कि ये ड्रेस आपको ले लेना है, ये पहन के आपको आना है। उसके बाद इतने बजे आपको आना है, इतने बजे आपको वहाँ से छोड़ेंगे। दोपहर में कुछ लंच के लिए नाश्ता वगैरह भी कराते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको किस ग्राउंड पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। जो टाइमिंग देंगे उस टाइमिंग पे आपको पहुंच के वहाँ पे अटेंडेंस लगता है, अटेंडेंस भी आपको लगवाना है अपना, ठीक है। उसके बाद ये होगी पहले की बात। अब 29 तारीख को जो आप फर्स्ट दिन जाएंगे, ठीक है, अगर आप पहले दिन आपके पास ड्रेस नहीं है तो हो सकता है पहले दिन कुछ ना बोलें, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन आपको ड्रेस में ही जाना होगा। जैसे कि वीडियो में इससे पहले आपको ड्रेस बता दिए थे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए ड्रेस है। ये स्कार्फ रहे या ना रहे, स्कार्फ से जो स्कार्फ है, स्कार्फ आपके पास हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। इधर भी स्कार्फ है, ठीक है। वो स्कार्फ अगर आपकी इच्छा है, अपने इच्छा के अनुसार आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जो कैप लगा है, कैप भी आप अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आपका जो ड्रेस है वो मस्ट है कि आपका ड्रेस यूनिफॉर्म में आप होने चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। उसके बाद फर्स्ट दिन आप जाएंगे, सबसे पहले आपका अटेंडेंस लगेगा, ठीक है, और आपका एक टोली बनेगा, 8 लोग का एक टोली बनेगा। टोली मीन्स टोली का एक नाम होगा। जैसे मान लो कि टोटल जो फॉर्म भरे हैं 100 लोग हैं, और अगर 100 लोग का आप टोली बनाएंगे तो लगभग 12 टोली बनेगी, ठीक है। तो 8 लोग का या 10 लोग का जिसका भी बनाएंगे उसमें एक हेड होगा, ठीक है। वो वही सबसे आगे बैठेगा, वही अपने ग्रुप को लीड करेगा, ठीक है। ये चीज़ पहले दिन स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे, रोज़ाना सबसे पहला जो वर्क होगा
झंडा रोहड़ होगा जो स्काउट गाइड का होता है अलग से, और प्रेयर होगा। ये चीज़ होगा। ये होने के बाद फिर आपको थोड़ा वार्म अप वगैरह कराएंगे, फिर आपको परेड करना होगा, जैसे एनसीसी वगैरह करते हैं तो वो परेड भी बताएंगे। और सारी चीज़ें परेड में जो भी होता है, आपको सलूट करना, परेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट दिन चलेगा। और फर्स्ट दिन थोड़ा बहुत ये रस्सी कैसे बांधना वगैरह है, ये सारी चीज़ें समझाते हैं। उसके बाद जब आप दूसरे दिन जाएंगे फिर से वही प्रेयर होगा, फिर से आपको थोड़ा परेड होगा, आपको क्लैपिंग करना सिखाएंगे, नए नए प्रकार का क्लैपिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपका ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत फिर से वापस आपको कुछ नोट्स लिखवाएंगे, ठीक है, कुछ नोट्स भी लिखवाएंगे 2-3 पेज का कि स्काउट गाइड क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। अब उसके बाद आप तीसरे दिन जब जाएंगे तो फिर आपके सारे ग्रुप से ये उनका इंटरेस्ट पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो पार्टिसिपेट कोई एक कर सकता है, या आप 8 ग्रुप मिलके कोई किसी स्टोरी पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे दिन इस सारे चीज़ का आप वहाँ पे देखा जाएगा कि आपके पास कैसा आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, आप जाके सब्जेक्ट उनको बताएंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस करके उनको दिखाएंगे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। चौथे दिन उसका फाइनल होगा। बाकी जो परेड है, जो क्लैपिंग है और जो सलूट का है, प्रेयर है, ये रेगुलर थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। उसके बाद आपका चौथे दिन उसी चीज़ को फिर से कराया जाएगा जो आप स्टोरी पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कोई सिंगिंग पे होगा, कोई गाना गाएगा, कोई किसी गाने पे डांस करेगा, कोई लोकगीत गाएगा, या कोई कुछ कॉमेडी वगैरह करेगा, या कोई अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम करेगा। तो ये सारी चीज़ें तीसरे चौथे दिन इसका रिहर्सल भी होता रहेगा। और चौथे दिन आपका लास्ट में क्या होता है कि एक आपका उसका ऐसे लिखना होता है, एक आपको निबंध लिखना होगा। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि क्यूज करना चाहते हो कि ईच पर्सन, प्रत्येक पर्सन का इच्छा है, जो जैसे करना चाहे वैसा कर सकता है। आप पोस्टर बढ़िया अच्छा बनाएंगे, बना के उनको उस समय दिखाएंगे कि आप क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि आप निबंध लिखेंगे। ये आपके पास 2-3 ऑप्शन रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाके आप उसको लिख के जमा कर देंगे। जमा करने के बाद उसमें सबसे अच्छा जिसका होता है उसी का सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो वो 5वें दिन उसको पुरस्कृत किया जाता है उससे रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ चौथे दिन होगा। उसके बाद आपका जब 5वें दिन होगा, स्टार्टिंग में जब आप आएंगे उस दिन आप का जो गेटअप होगा, आप जो प्रोग्राम जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस गेटअप में आप आ सकते हैं, वो सारे सामान लेके आ सकते हैं। और चौथे दिन जो होगा उसमें आप थोड़ा सा आपको पंडाल वगैरह बनाने का भी, बाँस से कुछ बनाने का भी, और पुल उल बनाने का भी तरीका बताएंगे। रस्सी उस्सी बांधना पहले से सिखा देते हैं। 5वें दिन जब आप सुबह आएंगे तो रंगोली बनाएंगे। जो रंगोली आप सबसे पहले अपनी जो आपकी पूरी टोली होगी 8-10 की, वो टोली अलग अलग जाएगी, अपना थोड़ा थोड़ा स्थान लेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे तंबू बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे तंबू बनाएंगे। यहाँ पे दरवाजा होगा, सामने आप रंगोली बनाएंगे। इस रंगोली ऐसे सब टोली का अलग अलग बनेगा। और सारी टोली को देखने के लिए जो स्काउट गाइड के एक्सपर्ट होंगे और जो 5वें दिन अतिथि आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, वो साथ साथ में रहेंगे। जिसका टोली अच्छा होगा, सबसे अच्छा, उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये चीज़ करना है 5वें दिन। ये आके सुबह आप कर लेंगे। उसके बाद जो जितने भी स्टूडेंट किसी सिंगिंग में या एक्टिंग में या स्टोरी में या किसी कॉमेडियन में या कोई लोकगीत में पार्टिसिपेट की हैं, तो वो चीज़ प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यही सारा प्रोग्राम होगा। 5वें दिन आपका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले साल फिर आपको ये प्रवेश का आपको 1 महीने बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद अगले साल फिर आप 5 दिन करेंगे तो आपका निपुण का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस उस टाइम भी होगा। और रोज़ाना 5 दिन आपको जो दोपहर में होगा, हो सकता है कि दोपहर में आपको नाश्ते के लिए समोसा और लड्डू मिले। चांसेस ज़्यादा यही होते हैं, जो भी होगा वो मिलेगा ही। और इसका इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट का इससे पहले बता दिए कि अगर कहीं एडमिशन लेते हैं ये स्काउट गाइड का, कहीं स्थान पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, वेटेज के रूप में नंबर्स मिल जाते हैं। कहीं एडमिशन लेने जाओगे या कहीं और
चीज़ में, तो वहाँ पे पहले से दिया रहता है कि स्काउट गाइड के लिए इतना नंबर वेटेज। तो ये चीज़ सारी चीज़ें इसका आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी फ़ायदा आपको क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें करना है, बहुत कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, सोचोगे तो बहुत कुछ है, नहीं सोचोगे कुछ नहीं है, वहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक सब होता चला जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। आई होप आपका जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।